नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौसाहूणं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहिजा ते भये अरिहंतादिमहान करि मंगल करि हूँ महान ग्रंथ करण के कान ताकि मिले समाज सब पामे निज पद राम। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना विषय तो यहाँ तक पहुँचा था, असत्य पदों की रचना का निषेध, लेकिन हमने 2 दिन गैप किया तो सोचा कि थोड़ा और रिवीजन कर ले। तो अपना कल तक रिवीजन अरिहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि, अरिहंत भगवान से क्या प्रयोजन होता है, क्या मिलता है। देखो, हमने मतलब पंडित जी ने पहले ही वितराग विज्ञानमय कौन कौन है वो बता दिया, यानी कि राग रहित वितराग विज्ञानमय यानी कि राग रहित है। कौन कौन है वो? 5 परमेष्ठी, इसमें अरिहंत भगवान भी आ गए। तो प्रयोजन की सिद्धि यानी कि वो तो कुछ देते नहीं है तुम्हें। लौकिक प्रयोजन क्या, तुम्हें सम्यक दर्शन भी नहीं देते, तुझे मोक्ष भी नहीं देते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तेरा सम्यक दर्शन और तेरा मोक्ष तेरे पास है, हमारे पास नहीं है ना। दीजिए निवास, है ना, निर्गंध यक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज जजिए, आसनाद देव सेवा आपकी करूँ सदा, दीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं। अपना निवास अपने अंदर है, तेरा मोक्ष तेरे पास है, वो कभी भूल मत। सामने भगवान ऐसा बोलते ये हमारा। तो पंडित जी ने 3 प्रकार के परिणामों की बात कही, बराबर ना। एक तो संकलेश वाले परिणाम, फिर विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। ऊपर के 2 परिणाम तो कोई मतलब नहीं है। शुद्ध परिणाम से मतलब तेरे परिणामों से ही तुझे सम्यक दर्शन, तेरे परिणाम ही तुझे सम्यक दर्शन के लेके जाएंगे, तेरे परिणाम ही तुझे मोक्ष तक लेके जाएंगे, मोक्ष की यात्रा मोक्ष तक लेके जाएंगे। तेरे हाथ में है। पंडित जी ने अपने हाथ पे दे दिया, और वो बात सही है। तेरे अपने परिणामों से, यदि मंदिर में बैठा है और विशुद्ध परिणाम नहीं है तो संकलेश परिणाम है। और मानो कि तू सामायिक में बैठा है और विशुद्धता वाले परिणाम, संकलेश परिणाम तो नहीं रहेंगे, रह भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है परिणामों का। परिणाम तो, और एक ऊंडी बात बता देता हूं मैं आपको, परिणाम तो आएंगे ही, एक बात समझ लेना, लेकिन परिणाम के बाद और भी बुद्धि लगाता है कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये इष्ट है, ये वो पैराग्राफ में है, ये इष्ट है, ये रखने लायक है, ये छोड़ने लायक है। ये परिणाम मात्र, परिणाम जितना तू नहीं है, परिणाम जितना तू नहीं है। आई बात समझ में? शुद्ध परिणाम में तो तू है, स्वयं तू ही तू है और कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है। भगवान परिणाम में आना वो विशुद्ध परिणाम हो गए।
भगवान का स्तमन करना, भक्ति आदि, और बाकी के परिणाम तो संकलेश वाले हो गए। शुद्ध परिणाम में तो कोई भी नहीं, किसी का स्थान नहीं है। तेरा वितराग विज्ञान का ही स्थान है शुद्ध परिणाम में, तो और किसी का कोई स्थान नहीं है। रिवीजन में भी हमने यहां तक किया था, मंगल की भी परिभाषा की थी। अभी आगे मंगल के बाद मंगलाचरण करने का कारण कहते हैं। इसमें 3 मेन पॉइंट किए हैं, वो एक पॉइंट मैं पढ़ लेता हूं पहले। पहला पॉइंट ये है कि ये मैंने ग्रंथ की शुरुआत की है, वो ग्रंथ की सुखमय प्राप्ति हो जाए। क्या कहा? सुखमय प्राप्ति हो जाए, इसी कारण मैंने मंगलाचरण किया है। फिर दूसरा ये आया कि मंगल तो सुख का ही कारण है। क्या है? देखो एग्जैक्ट शब्द पढ़ते हैं, गुजराती है मेरे पास, हिंदी वाला लगा। देखो, सुख से ग्रंथ की प्राप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए प्रथम मंगल किया है। फिर मंगल तो क्या है? मंगल तो सुख का ही, मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप का उदय का कारण नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या दिया कि मंगल तो वितराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरिहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। बस ये 3 पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे की फटाफट करेंगे। हमारा रिवीजन चल रहा है, पूरा वो विस्तृत विश्लेषण हो चुका है। देखो, पहले तो पंडित जी को क्या था कि भाई ग्रंथ की रचना करते करते कोई भी विघ्न आ सकते हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ था उनके मन में, मस्तिष्क में, तो इतना बड़ा ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ और ये सब बातें हैं, तो उनको देखो ज्ञानियों को हो जाता है ऐसा, तो ये भाई मैं मंगलाचरण इसके लिए कर रहा हूँ। फिर उसमें प्रश्न खड़ा किया कि जीव के संकलेश और विशुद्ध परिणाम बहुत प्रकार के होते हैं। फिर क्या होता है? इनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। इसलिए जिस प्रकार पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना, किसका उदाहरण दिया? उदाहरण किसका दिया? धन का। धन का लोभी है, धन का उदाहरण दिया। तो बहुत ही धन का संचय किया हो, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार बहुत धन का संचय किया हो और बिना कमाए भी धन दिखता है, बिना कमाए भी धन दिखता है और ऋण दिखता नहीं है। कहता जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता हो, धन दिखाई नहीं देता हो, परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं है। बहुत ही जबरदस्त बात बता दी। पहले बहुत सारे कर्म पुण्य उदय किए हैं, पुण्य के उदय से हैं तो बहुत सारा है, और बहुत पाप भी किए होंगे तो बहुत, यहाँ पर वो क्या किया होगा, बहुत वो दादागिरी भी करके वो कर सकता है, वो जाने दो। अपने यहाँ पे पुण्य की बात करते हैं, तो बहुत सारे पुण्य संचय किया है और वो उदय में आता है, तो वो यहाँ पे ऋण दिखता नहीं है, वो धंधा मतलब धन कमाता नहीं है, फिर भी वो ऋण दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत धन कमाया नहीं है, ऋण बहुत है, लेकिन कमाता है, फिर भी वो ऋण में चला जाता है। यानी कि बहुत पुण्य का उदय पहले किया है, बहुत पुण्य का उदय किया है, पुण्य का बंद किया है, वो पुण्य का उदय आते रहता है, तो बहुत ऋण है, बहुत प्रकार के तुमने पाप भी किए हैं, फिर भी वो पुण्य के सामने दिखते, वो उदय में आएंगे, वो अबादा का वो दूसरा अधिकार में आएगा। जो तूने जो भी परिणाम किए हैं, वो परिणाम का फल तुझे मिलेगा, नहीं तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। जो भी परिणाम किए हैं, जिस प्रकार के परिणाम उदय में आते ही है, बरोबर है। तो अभी बात क्या हुई यहाँ पर, समझना जरा। तो वो पहले बहुत पुण्य किए हैं तो पाप दिखाई देते नहीं, यानी कि ऋण दिखता नहीं है।
एक बात हुई है। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात, बहुत अभी पहले बहुत पाप किए थे, पाप का उदय है, लेकिन अभी अभी पुण्य कमा रहा है, पुण्य कमा रहा है, लेकिन वो पाप के सामने वो फिर भी उसका ऋण दिखता ही है, यानी कि पाप का उदय दिखता ही है। लेकिन दोनों कारण में धन का ही कमाना है, यानी कि पुण्य का ही कमाना हुआ। बरोबर? हाँ हाँ, बरोबर। इसी प्रकार जिसमें पूर्व पुण्य बहुत बाधा है, हाँ, तो यहाँ पर मंगल किए बिना सुख दिखाई देता है। मंगल किए बिना सुख, पाप का उदय दिखाई देता नहीं है। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंद हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देते, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से मंगल तो सुख ही का कारण है। मंगल तो सुख ही का कारण, मंगल दुख का कारण नहीं। यहाँ पे वर्तमान में मंगल तो सुख का ही कारण है। सुनिए, पंडित जी ने जो भी है ना, वो दूसरों के ऊपर कोई उंगली नहीं की। ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने किया, ऐसा किसी भी प्रकार की उंगली नहीं की। हम तो एक कोई कार्य बुरा हुआ तो ये इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, और कोई अच्छा किया तो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अपने को भी करता, पर को तो करता माना नहीं, लेकिन अपना ही दोष बताया, अपना ही स्वयं का ही दोष है। तेरे जो उदय है वो तेरे पूर्व में किए हुए बंद है, वो उदय में आए हैं। अभी वर्तमान में तुम मंगल में रह जा, वर्तमान में मंगल में रह जाएगा तो तेरे उदय, वो कोई भी उदय का कोई कुछ होएगा नहीं। उदय आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कितनी जबरदस्त बात बता दी। ये बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये पैराग्राफ हो गया। मतलब जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय तू विशुद्ध परिणाम में ही रहे, शुद्ध परिणाम में नहीं रह सकता है तो विशुद्ध परिणाम में ही रहे, संकलेश वाले परिणाम मत कर। ऐसी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये उद्देश्य निकलता है उसका। विशुद्ध परिणाम तो बहुत पुरुषार्थ लगता है, लेकिन संकलेश परिणाम क्यों करता है? विशुद्ध परिणाम में रहे ना, शांत स्वभाव में। कषाय मत कर, क्रोधादि को शांत रख, कषाय को शांत रख, 5 इंद्रिय के भोगों को शांत में शांत रख, हिंसा आदि 5 पापों में शांत प्रवृत्ति होती है। देखो, जो है ना, मुनिराज को क्यों नहीं होती है पाप क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अपना कोई भी कार्य, वो खुद करते नहीं है। उनका तो आहार, विहार और निहार 3 रहता है, बरोबर है? तो आहार में वो उद्दिष्ट भोजन का त्यागी होते हैं। मेरे लिए भोजन बनाया है तो मैं उद्दिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं। पकड़ना बात को है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं इसमें। तो वो जो आहार हुआ, तो आहार में जो भी पाप लगा वो मुनिराज भागीदार होते नहीं है। और निहार तो ऐसे खुले में हो जाता है, तो वो मतलब वो ऐसे टॉयलेट आदि में तो नहीं होता, जो अपना रहता है वो, तो वो निहार वो बाद में जो भी है वो सब हो जाता है उसका क्रिया। और बाकी क्या बचा? विहार में तो एकदम उनका प्रयोजन ही नहीं रहता है कि मुझे यहाँ जाना है, कोई राग व विशेष नहीं रहता है। और यदि कदाचित विहार में कोई जीव उनके पैर के नीचे आके मर जाए तो भी उनको दोष नहीं लगता। भाई धन्य मुनिराज है हमारे, उनका कोई राग के विशेष राग से प्रयोजन नहीं है विहार का। अपना तो पैसे कमाने के लिए, ये लाने के लिए, फलाना लाने के लिए, वो करने के लिए। और हम तो हाथी घोड़ा लेके जाएंगे हाथी घोड़ा समझे ना, गाड़ी मोटर लेके जाएंगे। फिर ऐसा है हमारा यात्रा भी, उनको तो 11 नंबर की बस में जाना है,
जानवर की दो पैर से जाना है। तो विशेष रूप से हमारा जो जीवन है वो पापमय ही रहता है, लेकिन वो पापमय क्रियाएं जो रहती है वो तो पाप से, लेकिन उसमें यदि कषाय जुड़ गई, हिंसा आदि 5 रूपी भाव जुड़ गए, तो और ज्यादा पाप लगता है। लेकिन क्रिया रूप में पाप कम लगता है, लगता तो है लेकिन कम लगता है। लेकिन कषाय जुड़ने के कारण हिंसा आदि 5 पाप के भाव जुड़ने के कारण, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा तो दिख रही है, लेकिन भाव हिंसा में कषाय आदि नहीं है, तो उसको गड़बड़ होती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनश्च कहते हैं, देखो बहुत ही सुंदर बातें हैं, मतलब इतना ठीक है। तो क्या हुआ, क्या अपना ये पहले मंगल सुख का ही कारण है, मंगल कभी दुख का कारण होता नहीं है। धन जो इकट्ठा हो, धन कमाता है, वो सुख का ही कारण है, कभी दुख का कारण नहीं है। वो एक बात बने धन का और मंगल के सामने वो किया। फिर आगे यहाँ पर कहते हैं, आगे और एक प्रश्न खड़ा किया है कि देखो पुनश्च वह कहता है कि यह भी माना चलो मंगल सुख का ही कारण है और कुछ का कारण नहीं है, परंतु जिन शासन भक्त देवादिक है उन्हें उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की, परंतु मंगल न करने वालों को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण? कितना जबरदस्त प्रश्न है। आगम के द्वारा प्रश्न है और युक्ति के द्वारा जवाब देते हैं पंडित जी। देखो क्या प्रश्न किया, यह भी माना परंतु जिन शासन के देव जो हैं, जिन शासन के देव हैं वैंतर ज्योतिषी जो देव हैं वही अभी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो वैंतर जाति के दोष जो देव वो भी जिनेंद्र भगवान के ही भक्त होते हैं, और हम भी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, तो एक दूसरे के साधर्मी हुए ना, तो एक दूसरे के साधर्मी में वात्सल्यपना आता है, तो वो उनको दंड नहीं दिया और तुमको बचाया नहीं, मंगल करने वाले को बचाया नहीं और मंगल नहीं करने वालों को दंड नहीं दिया। तो उसका देखो, उसका समाधान देते हैं। देखो सब कुछ अपनी यहां से ही निकलता है हर चीज, और किधर से नहीं। देखो जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, प्रबल कारण। अरे इतना भी रहने दो, तुम 50 डॉक्टर आगे खड़ा कर दो यहाँ पे सेवा में, लेकिन जो वेदना हो रही है वो वेदना तो उसको ही सहन करनी है, वो उसके कर्म के इतने प्रबल उदय है, तुम कुछ कर सकते नहीं हो उसका। देखो जो जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण कर्म का उदय है, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उनका दंड का निमित्त नहीं बनता। क्लियर हो गया, बात सामने बरोबर हो गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि और भी बहुत सारे शास्त्र हैं जिन्होंने, और भी जो उपन्यास है, ग्रंथ है, और भी अन्य धर्म के ग्रंथ है, उसमें तो मांगलिक नहीं किया, फिर भी उनको कोई दंड नहीं मिला, और यहाँ पर मांगलिक किया फिर भी दंड के। तो दंड का कारण अपना कर्म का प्रबल कारण कर्म का उदय है, वो बता दिया। अभी आगे देखो, यह कैसे निमित्त, यह निमित्त कैसे नहीं बनता, सो कहते हैं। वो निमित्त जो देवादि हैं वो निमित्त क्यों नहीं बनते, वहां पे भी 3 कारण बताएंगे पंडित जी। देखो पढ़ते हैं। जो देवादिक है वे क्षोक्षम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते, क्षोक्षम ज्ञान वाले हैं, और सबको एक साथ में जान नहीं सकते कि उसको प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम है, सब तो एक साथ जान सकते नहीं है। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले जान बना किसी देवादि को किसी काल में होता है, किसी काल में होता है, किसी काल में नहीं होता। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करे या दंड दे? वो हम उसको जाने नहीं, भाई तुम प्रॉब्लम में, हमको मालूम ही नहीं था, हमको मालूम होता तो हम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। बरोबर है। और जानपना हो तब स्वयं को अति मंद कषाय हो तो सहाय करने का या दंड देने का परिणाम नहीं हो। अति मंद कषाय हो, अति मंद कषाय यानी कि अपने स्वभाव के अंदर बैठे हुए हो, अपने अंदर एकदम रमझम गए हो, तो उनको ये जानपना हो जाए
फिर भी स्वयं को अति मन कषाय हो तो सहाय करने का या दंड देने का परिणाम ही नहीं होता, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं होता। धर्मानुराग तीव्र कषाय हो, तीव्र कषाय यानी कि भोगों में पड़े हुए हो न? तो वो तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। तथा मध्यम कषाय हो, मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो, शक्ति कमजोर हो, मेरी शक्ति नहीं हो वहां पे करने की, मैं ये काम कर सकता नहीं हूं। ब्रह्मेंद्र पद्मावती आए, संवर को भगाने की शक्ति नहीं थी, सिर्फ भगवान की भक्ति करके वहां पर वो फण मंडप लगा के वहां पर ही बैठे। शक्ति नहीं थी संवर को भगाने की, संवर उनको मारता था, ऐसा कहने का भाव देता है। यदि शक्ति होती तो डायरेक्ट संवर भगाते थे ना, नहीं भगाए, ऐसा है। मतलब समझ में आ गया। 3 परिणाम किए। एक तो उनको क्षयोक्षम ज्ञान वर्तता है, क्षयोक्षम ज्ञान के कारण उनको जानपना हो या जानपना नहीं हो, और जानपना हो, क्षयोक्षम में जानपना हो, लेकिन अति मंद कषाय है, अपने स्वभाव में बैठे हुए हैं, तो उनको ये करने का भाव नहीं आता। और तीव्र कषाय हो तो तीव्र कषाय में भी ये करने का भाव नहीं आता, अति मंद कषाय में भी भाव नहीं आता, अति तीव्र कषाय में भी भाव नहीं आता। मध्यम कषाय रूप भाव आता है, लेकिन वो अपने आप को कमजोर माने, दे वो जो सामने वाला जो विघ्न कर रहा है वो मेरे से ताकत वाला है, मैं उसका कुछ कर सकता नहीं हूं। साक्षात उदाहरण है अपने सामने। तो हाँ, बरोबर है। या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मन कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा की सहायता करते हैं अथवा किसी अधर्म को अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने के कुछ नियम, कार्य होने का कुछ नियम तो नहीं है, ऐसे समाधान, ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है, लेकिन वो सामने वाले जीव की, अरे बहुत सारे जीव हैं। देखो कोरोना काल आ गया था, तो कोरोना काल में अरे हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, हम उसके पास जा सकते नहीं है, उसको खाना पीरोस नहीं सकते, उसको वो नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गड़बड़ है भैया, चाहे तो भी मदद नहीं कर सकते, और जान पना हो मदद करने की भावना आए, क्योंकि मंद कषाय हो और तीव्र कषाय, मध्यम कषाय के परिणाम में अपनी ताकत नहीं है। बहुत सारे बहुत ही युक्तिपूर्वक जवाब दिए हैं पंडित जी साहब ने। देखो फिर आगे, यहाँ इतना जानना कि सुखी होने और दुखी होने का, सुखी होने की, दुखी न होने की, सहाय करने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है। क्या है? कषायमय है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। तत्काल अभी भी दुखदायक है और आगे भी दुखदायक है। बहुत कषाय है, वो तात्कालिक अभी भी दुख देता है और आगामी काल में भी दुख देगा। तीव्र कषाय हो गई है, क्रोध आ गया है, तो अभी भी पूरा क्रोधायमान हो जाता है और बाद में भी उसका और भी भयंकर स्वरूप बाद में भी दिखाई देता है। इसलिए ऐसी इच्छा छोड़कर हमने तो एक वितराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होने का अरिहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है, मंगलाचरण करने का कारण बता दिया। हमें तो एकमात्र वितराग विशेष ज्ञान ही चाहिए, हमें और कुछ चाहिए नहीं। अब श्रावक के 6 आवश्यक है ना, तो 6 आवश्यकों में हमें तो वितराग विशेष ज्ञान के लिए ही हमने किया है, बाकी हमारा कोई और कारण नहीं। इतनी जबरदस्त बात बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, वो बात है कि पंडित जी साहब का कितना अभ्यास करता है, क्या है क्या नहीं है, वो सब बातें हैं। और ये जो अक्षर बने हैं, भले वो आकार अलग अलग हो, लेकिन वाचक तो एक ही होते हैं, और वाचक का वाच्य भी
वाचक का वाच्य बरोबर निकालना चाहिए, नहीं तो वो अपनी मति के हिसाब से जिनवाणी का अभ्यास होता नहीं है। जिनवाणी की मति के हिसाब से, यानी कि जो आगम परंपरा जो आई है, देखो पढ़ लेता हूँ मैं, मालूम पड़ जाएगा, इसका हमारा डिस्कशन हो गया। मतलब अपनी मति के हिसाब से जिनवाणी की मति मत करना, व्याख्या मत लेना, जिनवाणी की मति के हिसाब से अपनी मति सुधार देना। एक बात समझ में, देखो पढ़ता हूं मैं। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योग करते हैं। उद्योग करते हैं यानी कि मैं लिख रहा हूं नहीं, साक्षात उदय होता है। सूर्य का उदय किसने किया? किसने नहीं, उद्योग होता है, स्वयं उद्योग होता है। ऐसा वहां ग्रंथ प्रमाण है, ऐसी प्रतीति कराने हेतु पूर्व अनुसार स्वरूप का निरूपण करते हैं। देखो अकार आदि अक्षर है वो तो अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार होता है। हिंदी में लिखते हैं, गुजराती में लिखते हैं, तमिल में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं ये तो सर्वत्र सर्वदा ये से ही प्रवर्ते हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समान मान्य। वो जो अक्षर है वो सिद्ध है, वो ऐसा सिद्ध होता है कि एक समान ही है। ऐसा देखो, उसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है वो स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है। ऐसा मतलब भगवान की वाणी में जैसे आए हैं ऐसे ही। एक ताली आवाज तो सबका एक समान होएगा, समान एक होएगा, सब ऐसे बजाएगा तो आवाज तो एक जगह है, लेकिन वो बोलने का उच्चारण सबका अलग अलग होता है। इंग्लिश में क्लैप करेंगे, गुजराती में ताली बोलेंगे, और हिंदी में भी ताली वगैरह बोलेंगे। तो ऐसा मतलब शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका वाच्य अलग अलग हो सकता नहीं है, ऐसा कहने का भावार्थ है। इन अक्षरों के उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद और उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद का उनका समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथकर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है। कोई कम अक्षरों को, कोई ज्यादा अक्षरों को मोतियों का उदाहरण देके बताया। उनमें कोई थोड़े पदों का, कोई बहुत पदों का, कोई किसी प्रकार कोई गूंथकर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ भी इन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ का सूचक पद में नहीं गूंथता हूँ। यानी कि मेरी मति से, मुझे जो आगम के हिसाब से मुझे जो ज्ञान हुआ है, विशेष ज्ञान हुआ है, वो विशेष ज्ञान से कुछ पदों की मैं रचना करूंगा, और वो सत्यार्थी करूंगा। मैं मेरी मति से, कहा ना, मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ का सूचक पद उसमें नहीं गूंथता हूं। कितनी जबरदस्त प्रमाणिकता दी। मेरी मति से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हमें भी जिनवाणी जो पढ़नी है या हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो मैं मेरी मति से मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। जो वाचक है, वाचक से वाच्य तक जाने का, यानी कि जो जिनवाणी ने जो राह बताई है, वो राह के हिसाब से ही मैं चलूंगा, या और कुछ नहीं करूंगा। मेरी मति के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। ठीक है, समय तो हुआ है, थोड़ा और एक दिन रहेगा मुझे लगता है, अभी और है थोड़ा बाकी है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए वो कैसे ग्रंथ परंपरा आई वो एक बताते हैं, और उनको कितना अभ्यास है वो बताते हैं, और अभ्यास के बाद
अपनी बात बताते हैं। अपनी बात के बाद असत्य पद की रचना का निषेध, वहां तक हम आए थे। कल अपना रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि